अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने युवा मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। मित्रों, जैसे हमें मनोरंजन की आवश्यकता है उसी तरह हमें चित्रकला और गणित की आवश्यकता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सर्वांगीण है ये जीवन। इस जीवन में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। और अध्यात्म विद्या ये ऐसी विद्या है कि यहाँ भरपेट भोजन भी मिलता है और अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा का आनंद और समाधान भी मिलता है। स्वार्थ में ही परमार्थ है और परमार्थ भी बगैर स्वार्थ के नहीं होता, ये सिद्ध करने वाली अध्यात्म विद्या है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है। तो जिस तरह हमें आध्यात्मिक समाधान और शैक्षणिक समाधान, सांस्कृतिक समाधान चाहिए, वैसे ही हमें आर्थिक समाधान भी चाहिए, व्यावहारिक समाधान चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो है वो एक सामुदायिक जीवन है मनुष्य का, और इसमें व्यवहार तो करने ही होते हैं। और व्यवहार कुशलता के लिए हमारे में क्या योग्यता है और क्या नहीं है, इसका भी अवलोकन करना आवश्यक होता है। और अधिकतर देखने में ये आता है कि व्यवहार कुशलता न होने की वजह से ही अनेक प्रकार की गलतफहमियां, मनमुटाव निर्माण हुए। दूसरी ओर देखें तो हार्ड स्किल किसे कहते हैं, जो इन्हें एक प्रकार का विशेष प्रशिक्षण होता है, वो हार्ड स्किल होती है। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस दिशा की रुचि, मार्गदर्शन और उमंग, लगन वो चाहिए। लेकिन सॉफ्ट स्किल में ऐसा नहीं है। सॉफ्ट स्किल ये कोई भी और व्यवहार में रहते हुए प्राप्त कर सकता है, जिसे प्राप्त करने से सफलता मिलती है। और हम सब सफलता के लिए ही संघर्षरत रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि सफलता प्राप्त करना यही कर्म की ओर आकृष्ट करने का लक्ष्य हो सकता है। और सफलता हर क्षेत्र में आवश्यक होती है, क्योंकि सफलता के लिए ही तो कर्म किए जाते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान साथ ही ये भी कहता है कि कर्म के साथ फल की आशा न रखो, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगी और तुम्हें सतत बेचैन कर देगी। क्योंकि इच्छा पूरी हुई तो तुम लोभ में फंसकर और अधिक गुम हो जाओगे, और अगर यानी नहीं हुई, सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो तुम खिन्न हो जाओगे और कर्म क्षेत्र से भागने का सोचोगे। और दूसरा, मैं करता हूँ ये भावना छोड़ दो। अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के उपरांत ये अभिमान आप ही आप छूट जाता है। जैसे बूंद समुद्र में जाते ही जल हो जाती है, उसी तरह ये जीव भी इस पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को प्रयोग द्वारा जानकर निश्चिंत और मुक्त हो जाता है, सारे भ्रम छूट जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि स्किल जो है, योग्यताएं, वो प्राप्त की जाती है। और आइए इस अंक में हम अपने मित्रों के लिए सॉफ्ट स्किल के विषय में बताएं। और ये सारा ज्ञान हमें हंसते खेलते प्राप्त करना है। ये किसी भी प्रोफेसर से जब हम प्राप्त करेंगे तो वो केवल उसका थ्योरी होगी, उसका विश्लेषण विवरण होगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से वो स्किल क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे इस स्किल डेवलपमेंट के अंक में। स्किल्स कितनी प्रकार की होती है, केवल यही हम इस अंक में समझेंगे, और आगामी अंक में हम इसका खुलासा आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो अनुभव युक्त होना चाहिए। यही हमारा यानी प्रयास होगा। पहला होता है चेंज मैनेजमेंट, जीवन में होने वाले बदलावों का व्यवस्थापन। दूसरा होता है सेल्फ एनालिसिस, यानी
स्वयं परीक्षण। तीसरा होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अर्थात ध्येय निर्धारण कौशल्य। चौथा होता है एटीट्यूड मैनेजमेंट स्किल्स, विचार व दृष्टिकोण व्यवस्थापन कौशल्य। उसके अनंतर होता है कि मैनेजिंग इमोशंस, भावना नियंत्रण व व्यवस्थापन कौशल्य, व्यसन प्रतिबंध व नियंत्रण कौशल्य। सेल्फ मोटिवेशन स्किल्स, स्वयं प्रेरणा कौशल्य। सातवां सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास संपादन कौशल्य। फिर सेल्फ हैप्नोटिज्म स्व सम्मोहन कौशल्य। फिर नौवां है लर्निंग डेवलपिंग ग्रैस्पिंग मेमोरी, कंसंट्रेशन, विल, कॉग्निटिव माइंड पावर्स, एकाग्रता, ज्ञान संपादन व स्मरण शक्ति और अन्य मानसिक शक्ति विकास कौशल्य। 10वां समय का व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। 11वां निर्णय लेने का कौशल्य अर्थात डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उसके अनंतर इसमें कुछ सूक्ष्म स्किल्स है जिसका भी हम विचार करेंगे, जिसके विषय में केवल यहाँ उल्लेख प्रस्तावित है। एक कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद कौशल्य, मैनेजिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, उत्तम सामाजिक संबंध निभाने का कौशल्य। पर्सनल इफेक्टिवनेस, प्रभावी व्यक्तित्व। 4 इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता। 5 एसर्टिव स्किल्स, सकारात्मक व्यवहार कौशल्य। 6वां है काउंसलिंग स्किल्स, समुपदेशन कौशल्य। 7वां है एटिकेट्स मैनर्स, शिष्टाचार। 8वां है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आदरातिथ्य। 9वां है लैंग्वेज मिस्ट्री, भाषा प्रावीण्य आदि। ये स्किल्स है। हम सभी स्किल्स का क्रमवार विचार करेंगे और अपने युवा मित्रों को पुनश्च ये कहते हैं कि इस विश्व में सफलता के लिए प्रयास करने में हमें किसी ने नहीं रोका है। एक डॉक्टर इंजीनियर की ड्यूटी करता हुआ रोता हुआ ड्यूटी करता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं इंजीनियर बन गया हूँ। एक चित्रकार बनने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं लकड़हारा हूँ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अपने आप से ही संवाद नहीं किया। जब अपने आप से प्रश्न करने का समय था कि मुझे जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, हम यही तय नहीं कर पाते। और जब तक हम अपने जीवन का सार्थक कृतकृत्यता और अंतिम ध्येय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारे जीवन में तमसो मा ज्योतिर्गमय नहीं हो सकता। और मित्रों, मिलते हैं अगले अंक में। इन सभी स्किल्स का हम क्रमवार व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने का प्रयास करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।